राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी काशी वासियों को हर हर महादेव। तारीख है 13 जून 2025, शुक्रवार का एक बहुत अच्छा दिन। जब मैं बोलता हूँ कि जो देंगे वही मिलेगा, तो कृपा करके थोड़ा पॉजिटिविटी पे भी ध्यान दिया करिए और थोड़ा हाथों और उंगलियों को कष्ट दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक बार वापस से नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो फ्यूचर फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी कमेंट मत ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे पता है ज़्यादा लोग नहीं देखते क्योंकि इट्स ऑल्सो नॉट अलाउड फॉर एवरीवन, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। बाकी ये सारी बातें आप अलग अलग जगह से और अलग अलग फॉर्म में आपको सुनने को ज़रूर मिलेगी। नॉट फ्रॉम मी बट फ्रॉम समवेयर, बिकॉज आज मैं इस पे भी बात करूंगा हाउ। नाउ आपका सवाल होगा कैसे, क्यों, तो उत्तर बस एक ही है मेरे पास, वाइब्रेशन। तो आज थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं, तो सुनिए और अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे शास्त्र पुराण जितने भी हैं ये भरे पड़े हुए हैं कहानियों से, कथाओं से, जिनसे हम जिनके द्वारा हम जीवंत उदाहरणों के द्वारा हमको सीखने और समझने को मिलता है डेट व्हाट इज दिस लाइफ ऑल अबाउट। असल में ये कथाएं ज्ञान का सार हैं, जीवन की दशा और दिशा को बहुत हद तक बदल सकते हैं। सत्य और वास्तविक ज्ञान और विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। सो इसीलिए इसको समझना भी पड़ता है व्हेन यू एंटर इनटू दिस फील्ड। और इसके भी कुछ नियम हैं। बताने वाले के पास अनुभव होना चाहिए और कथाओं को समझने का अनुभव ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए कुछ अधिकार परंपरा से प्राप्त होते हैं एंड इट इज़ वेरी लॉजिकल। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है, बिकॉज सम थिंग्स विच कैन बी डन बाय समवन इट कैन नॉट बी डन बाय द अदर्स। सो इसीलिए ये इसको इस तरह से रखा गया है। सो मेरी लीगेसी कुछ ऐसी ही रही है जिसमें हमने पीढ़ियों से इनका संरक्षण, समाज में संप्रेषण, इवन ट्रांसलेशन एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं हम लोगों ने। आज के समय में इसी परंपरा का लोप हो चुका है। बस कथा का मतलब जो असल में अमृत है, पर आज की डेट में सिर्फ मनोरंजन और अर्थ का एक साधन बन चुका है। एज एवरीथिंग इज बिजनेस, और यही कारण है अनर्थ का। खैर, थोड़ा सा विज्ञान समझाता हूँ, कोशिश करूंगा अनुभव कराने की, तो ध्यान से पूरा सुने। कहा जाता है भव सागर, आपने बहुत सारे संतों से, बहुत जगह लोगों से आपने सुना होगा भव सागर से पार होना। तो असल में ये जो दुनिया है, ये जो आपको दिख रहा है, ये सब जल ही है। जल से ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो वो जल ही है, सबसे ज़रूरी भी कुछ है तो वो जल ही है। तो मैं चाहूँगा थोड़ी देर के लिए आप ये महसूस करें कि आप चारों ओर से समुद्र के जल से घिरे हुए हैं। काशी में है तो मान लीजिए गंगा के जल में आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एंड क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जल में होता है वाइब्रेशन, कंपन, जैसे और बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सब का इंटरैक्शन भी एक साथ होता रहता है, जिसकी वजह से लहरें चलती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वैसे नदी में जैसे बड़ा पत्थर डालते हैं तो जल में एक वाइब्रेशन होता है, लाइक ड्यू टू वाटर डिस्प्लेसमेंट एक वाइब्रेशन होता है। तो सिमिलरली भव सागर जिसमें हम सब जी रहे हैं, इस भव सागर में दो सबसे बड़ी चीज है जो सभी को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है और इनफैक्ट पालती पोसती भी है प्रकृति के रूप में। और इस प्रकृति की दो शक्तियां जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो है प्रेम और सत्य, और इनका कोई काट नहीं है। नथिंग कैन स्टॉप इट। शाश्वत सत्य अनुभव के साथ। नौ, ये सबसे शक्तिशाली तरंगे लहरों की तरह इमेजिन आपको टच कर रही हैं, आपके बॉडी को। सो फ्रॉम हेयर
आई एम सेटिंग ओवर हेयर, यहाँ से एक वेव्स निकल के आप सभी के आसपास आपको टच कर रही है. तो जस्ट विजुअलाइज दिस थिंग, टेक अ डीप ब्रेथ, सिट स्ट्रेट इफ पॉसिबल. जिन लोगों को भी मेरे साथ फिजिकल इंटरेक्शन और प्रेजेंस जिनको याद है, सो थिंक अकॉर्डिंगली, एक बार विजुअलाइज करके देखिए. एंड जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू ऑल फील व्हाट दिस इज. तो एक प्रसंग आता है ध्रुव जी का, भक्तों में शिरोमणि. ध्रुव जी ने महज 5 वर्ष की आयु में उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिससे उन्हें परम पद मिला, जिसकी अलग ही पहचान है. द पोल स्टार, ध्रुव तारा. सिर्फ एक तारा नहीं है, एक्चुअली वो एक लोक भी है जहां से एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स है वो शुरू होती है. इस पे मैं बाद में जाऊंगा कभी. प्रकृति कंटिन्यूअसली हमसे इंटरैक्ट करती है विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से. इनफैक्ट थ्रू म्यूजिक, जो मैं कई बार यूज करता हूँ, बिकॉज एनी क्रिएशन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एनी क्रिएशन दैट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग फ्रॉम द सोर्स ओनली. समवन इज गेटिंग इंस्पायर्ड, समवन इज राइटिंग, समवन इज डूइंग समथिंग. सो अल्टीमेटली वट एवर क्रिएशन इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग थ्रू द सोर्स हिमसेल्फ. रेस्ट एवरीथिंग इज अ मीडियम. सो इस तरह से आप इसको समझिए. और जो गाने भी मैं डालता हूँ कमेंट में, आप उसको जरूर सुना करिएगा, उससे एक इम्पैक्ट अलग आता है. खैर, तो इसीलिए इसको इकोसिस्टम भी बोला जाता है. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज ऑल्सो देयर, जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जो हम पढ़ते आए हैं. अब इसी मनुष्य और प्रकृति के रिलेशन को समझिए. मैंने पहले आपको बताया अबाउट फ्लैट लाइफ इन द प्रीवियस वीडियो, तो उसे भी दिमाग में रखें. बाकी प्रकृति के बारे में जो भी करंट सिनेरियो, जो भी सारे चीज और जो भी इंसिडेंट रहे हैं, वो सारा कुछ आप अपने दिमाग में रखिए. एंड जस्ट लेट्स गो थ्रू इट. सो ध्रुव जी 5 साल का एक छोटा सा राजकुमार. उनके पिता, जिनकी 2 रानियां थीं, और उन दोनों रानियों से एक एक पुत्र. ध्रुव जी बड़े थे और बाकी उत्तानपाद जो थे वो छोटे थे. तो अपने पिता, एक दिन इन्होंने जिद की कि अपने पिता के गोद में बैठेंगे, जिससे जो दूसरी माता थी उन्होंने अपने पुत्र मोह और अहंकार में उन्हें डांट दिया. और इतना ही नहीं, उनकी माता को भी काफी कुछ बोल दिया. राजा भी मोहवश कुछ कह ना सके और भावना के आवेश में बहते हुए ध्रुव जी की अवहेलना करते हुए उन्होंने उन्हें जाने को कहा. और भी बहुत सी बातें थी, पर ये मुख्य बात थी जिसने ध्रुव जी को व्यथित कर दिया. रोते हुए माता के पास गए, वहां उन्होंने बोला, पर माता भी विवश थी. रोते हुए उन्होंने भी उन्हें समझाया कि ये सब कुछ श्री हरि भगवान विष्णु की लीला है और अब उन्हीं की कृपा से बदलाव हो सकता है. ये सुन वह 5 वर्ष का अबोध बालक घर से निकल गया. नाउ इमेजिन द स्ट्रेंथ एंड करेज. 5 years of age and he left the home. वो भी महल. सो ये ऐसे नहीं होता. पूर्व जन्मों की तपस्या जब जागृत होती है तब ऐसी चीजें होती हैं. That happens. सो इसकी वजह से उन्होंने अपना कदम उठाया और वो जंगल की तरफ चलते चले गए. अब ये घटनाक्रम देख के नारद जी को वो थोड़ा सा उनको लगा कि भाई हो सकता है ये बच्चा हट में थोड़ा सा हट कर रहा हो, इसको अगर समझाया जाएगा तो ये वापस आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है. तो उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की, बट उन्हें ये समझ में आया कि ये मानने नहीं वाले. तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, मंत्र दिया और आशीर्वाद भी दिया. ध्रुव जी जंगल में चले गए और नियमित प्रयास शुरू किया. पहले कंदमूल खा के कुछ माह तपस्या की, फिर पत्ते खा के, फिर धीरे धीरे सिर्फ जल पे आ गए. कुछ माह बाद अब उनके अंदर जो भी भावनात्मक वेव था, जो भी गुस्सा था, व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम थी, वो सारा कुछ वो भूल गए और अंदर वो परम प्रेम जाग उठा, जिसमें बस प्रभु के दर्शन की इच्छा बची रह गई. देवताओं ने पूरी कोशिश की विघ्न डालने की. परीक्षाएं होती हैं तपस्या में जब आप जाते हैं तो. सो बहुत सारे से प्रहार किया गया, मौसम का प्रहार, हर तरह का प्रहार, और वो सब कुछ विफल रहा क्योंकि इनका विश्वास अडिग था. अब जल का सेवन भी बंद हो चुका था. ध्रुव जी खड़े होके बीच वन में तपस्या में लीन थे. सिर्फ प्राणवायु चल रही थी. एक दिन एक ऐसा समय आया जब उन्होंने एक टांग उठा ली.
सिर्फ एक टांग पे 5 वर्ष का बालक तपस्या में लीन घनघोर वन में। प्रभु अचानक से जो प्राण वायु थी वो भी सूक्ष्म होती चली गई। उनका चित्त श्री हरि में लीन होना शुरू हो गया। अब तो सांस का भी पता नहीं चल रहा था, वेदर ही इज ब्रीदिंग और नॉट। सब कुछ रुक गया, पूरा संसार मानो जैसे रुक गया। वृक्ष, पानी, मनुष्य, हर कोई हर तरफ गिरने लगा। प्राणवायु का ही लोप हो चुका था। देवताओं का अमरत्व भी संकट में आ गया और वो भी त्राहिमाम करते हुए सीधा पहुंचे श्री हरि विष्णु नारायण के पास। विनती करते हुए उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अब आप ही इसका निवारण करें, सृष्टि का संतुलन ध्वस्त हो चुका है। और तब प्रभु प्रकट हुए। ध्रुव जी को कोई सुधि नहीं थी। प्रभु के स्वरूप में वो एकदम लीन हो चुके थे। उसी स्वरूप से प्रभु ने, मतलब उनके अंदर अंतःकरण में प्रभु ने उनसे कहा कि आंखें खोलो। और तब उन्हें साक्षात्कार हुआ। प्रभु ने कहा क्या इच्छा है? तो अब तक तो कोई इच्छा ही नहीं बची थी, सिर्फ वो अश्रुओं से भीगा हुआ उनका पूरा होल बॉडी और वो और प्रभु सामने। तो उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें वो परम पद मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला, पर इस जीवन काल के बाद, पर तुम मेरे संरक्षण में रहोगे। राजपाट और सेवा के उपरांत फिर मेरे पास आ जाओगे। ध्रुव जी घर लौटे। प्रकृति खिलखिलाने लगी। हर जगह मानो उत्सव। माता पिता ने गले लगाया और सबने क्षमा भी मांगी। पूरे राज्य में स्वागत हुआ। जीवन काल लंबा था, पर अंत में जब उनका समय आया तो ऊपर से विमान उतरा और सशरीर उनको उच्च लोक और परम पद की प्राप्ति हुई। तो आज कुछ ऐसा ही संतुलन होता हुआ समझिए और सोचिए कितना कुछ है जानने के लिए, पर झूठे अहंकार में सब चूर है। जब मैं बोलता हूं मुझे रहने नहीं दिया जाता, आपको लगता है बात मेरी है, या वॉट एवर प्रॉब्लम्स आई एम शेयरिंग, वॉट एवर थिंग्स आई एम शेयरिंग, ये एक्चुअली सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार बोल चुका हूं। असल में सत्य को रहने नहीं दिया जा रहा। वास्तव में धर्म की लगातार हानि हो रही है। सिर्फ दिखावा और कुछ कागज के टुकड़े। जीवन का कोई मोल नहीं रह गया। और सब छोड़िए, क्या भगवान को भी रहने दिया जा रहा है? काशी का विध्वंस समझ में नहीं आ रहा। जगह जगह कॉरिडोर, दिखावा। वास्तव में मंदिर बनाएंगे, पैसे सारे खा जाएंगे और उन्हीं पैसों से अधर्म का व्यापार करेंगे। वास्तविक सत्य यही है। मैं इस पे भी बाद में आपको बताऊंगा। अब वृंदावन की बारी है, पर याद रखिए, वी आर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन हिमसेल्फ एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू आर अवेयर टूवर्ड्स इट। तो हमारे थ्रू एक्चुअली कोई और सारे अनुभव ले रहा है, ठीक है? और सबका नंगा सच और हिसाब पता है। काफी दिन हो चुके हैं सत्य को देखे हुए सभी लोगों को। तो निवेदन है, प्रेम से अनुभव करें। बाकी जो कर्म है ना, जिनके हैं और जितने हैं, ये जो कर्म हैं ये जीने नहीं देंगे, ये मरने भी नहीं देंगे, सोने भी नहीं देंगे, खाने भी नहीं देंगे, पीने भी नहीं देंगे। इनफैक्ट मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद भी अनंत समय तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और आप हर उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में ये सोचते रहेंगे कि काश कुछ चीजों और कुछ लोगों को छेड़ा नहीं होता। बाकी हाँ, मैंने जैसा बताया, सीता माता के साथ उनको न्याय नहीं मिला, तो इसलिए पहले भी आज के डेट में अग्नि परीक्षा मेल्स को देनी पड़ रही है। सो जो लोग फेल हो जा रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इट्स नॉट ईजी, नथिंग इज ईजी, दिस लाइफ इज नॉट ईजी। सो अग्नि परीक्षा की बारी अब हमारी है और पहले भी संभाल नहीं पाए हैं, आगे भी संभाल नहीं पाएंगे और अभी तो छूते ही भस्मीकरण शुरू हो जाएगा। धरती क्या, पाताल और आकाश को भी एक कर दिया जाएगा।
बाकी आप सोचते रह जाएंगे कि ये हुआ क्या। सो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द कथा एंड ऑल। उम्मीद है आप लोग को थोड़ा सा समझ में आया होगा और अनुभव भी हुआ होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई सी व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट। ठीक है, सो हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, एक गाना, 2 गाने इनफैक्ट, उनको सुनिएगा और समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा दैट क्या है ये। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एक्चुअली immense knowledge, the real knowledge which you can get. So that's all for today. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev.